हाँ तो भाई, मैं शिवम यादव, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम कुछ बच्चे परसेंटेज की बार बार बोल रहे थे, तो बेटा आज मैं अपना परसेंटेज का टॉपिक बिल्कुल जीरो से लेके चलता हूँ। ठीक है, देखो तो परसेंटेज, जो पर का अर्थ होता है 1 और सेंट का अर्थ होता है 100। पर का अर्थ क्या होता है बेटा 1 और सेंट का अर्थ होता है 100, यानी कि 1% बराबर होता है 1/100। इसका मतलब ये हो गया, अगर 1% बराबर 1/100 है तो 1 बराबर क्या हो गया 100%, यानी कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 1 बराबर 100% है बेटा, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 200%। अगर एक चीज 100% है तो दो चीज 200%। 3 बराबर क्या हो जाएगा 300%। 4 किसके बराबर हो जाएगा बेटा 400%। 5 बराबर क्या हो जाएगा 500%। मेरा कहने का मतलब ये है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 1 बराबर 100% है तो 2 बराबर 200%, 3 बराबर 300%, 4 बराबर 400%, 5 बराबर 500%। अगर वही चीज अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 बराबर अगर 100%, कोई एक है वो अपने आप में कैसी है 100%। अगर उस चीज को मैं आपसे ये कहूं, एक का मतलब अगर 100% है तो आधे का मतलब क्या हो जाएगा, आप कह दोगे सर 50%। यानी कि जो 50% आया कैसे है, आप ऐसे देख सकते हो, एक में हमने 2 का भाग लगाया है, तो 100 में भी हम किसका भाग लगाएंगे 2 का, कितना आ जाएगा 50%। यानी कि एक का मतलब अगर 100% है तो 1/2 का मतलब 100 में 2 का भाग लगाएं, क्या हो जाएगा आपका 50%। अगर एक में हमने 2 का भाग लगाया है तो 100 में भी किसका भाग लगाएंगे 2 का। अगर मैं आपसे ये कहूं इस एक में 3 का भाग लगाओ तो क्या हो जाएगा 1/3। तो अब हमें क्या करना है, इस 100 में भी 3 का ही भाग लगाना है। ये हो जाएगा आपका बेटा 33 सही 1/3%। यानी कि 1 का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि 100 में हमें भाग लगाना है 4 का, तो ये आपका ये हो जाएगा 25%। होगा नहीं होगा, यानी कि 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 में हमें किसका भाग लगाना पड़ेगा 5 का, ये आपका क्या आ जाएगा 20%। ऐसे ही 1/6 का मतलब, यानी कि 100 में हमें किसका भाग लगाना है बेटा 6 का, 100 में किसका भाग लगाना है 6 का, तो ये आपका हो जाएगा 16 सही 2/3%। क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%। इसी तरह से हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहो तो इसे लिख सकते हो और आगे 16.66%। इस तरह से चीजों को हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं बेटा। ये है आपका परसेंटेज का नॉर्मल बेसिक। नोट करो इसे आप, फिर मैं चीजों को आगे बढ़ाता हूं। रफ कर दूं, देखो अब यहां से देखेंगे हम परसेंटेज का टाइप नंबर फर्स्ट। परसेंटेज का टाइप फर्स्ट, देखो बेटा टाइप फर्स्ट है कि ए बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का कितने प्रतिशत है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए
अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में आपकी वैल्यू आ जाएगी। ए बी का कितने प्रतिशत है, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपकी जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो किस में निकल के आएगी, परसेंटेज में। एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 360 600 का कितने प्रतिशत है, 360 600 का कितने प्रतिशत है। इसका मतलब ये हो गया, फॉर्मूला था ए बी का कितने प्रतिशत है, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरह से 360 600 का, देखो बेटा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए बी का कितने प्रतिशत है, क्या फॉर्मूला था, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100। इसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर करते हैं हम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 6 रुपए का कितना प्रतिशत 120 पैसे है। कितने रुपए का, देखो हमें बताना है 120 पैसे जो है किसका, 6 रुपए का कितना प्रतिशत। अच्छा ये वैल्यू बेटा किस में है, पैसों में, ये वैल्यू किस में है, रुपए में। सबसे पहले हमें क्या है, इस बड़ी वाली वैल्यू को किस में चेंज करना पड़ेगा, पैसे में। आपको पता होगा 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो बेटा 6 रुपए में जो पैसे हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 600। लगा दो फॉर्मूला, 120 अपॉन 600 मल्टीप्लाई बाई 100। इन दो जीरो से ये दो जीरो काट दोगे, कितना आया आपका, 20%। क्लियर है, रफ कर दो। क्वेश्चन देखो अगला आपके सामने लगा हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 0.01 क्या, 0.01 किसका, 0.1 का कितना प्रतिशत है। सेम वही काम करना है, 0.01 अपॉन 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100। जीरो लग जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। आंसर क्या है आपका, 10%। क्लियर है, तो अलग कुछ भी नहीं है, सारी चीजें वही हैं, बस हमें करना क्या है, थोड़ा दिमाग चलाना है और सारी अपने क्वेश्चन के आंसर को निकालना है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपके कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखो बता, 65 ग्राम किसका, 2 किलोग्राम का। अब आपको पता होगा 2 किलोग्राम बराबर हो जाएगा आपका बेटा 2000 ग्राम, होगा नहीं होगा। अब निकाल दो, 65 ग्राम किसका, 2000 ग्राम गुणा 100, दो जीरो से दो जीरो, क्या है आपका 65/20। चाहो तो 5 से काट सकते हो, 13/4%। क्लियर, अब कर दो। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ बेटा, जो कह रहा है कि 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। क्या 30 मिनट, अब हमें बताना है क्या, 30 मिनट किसका, एक दिन का। अब आपको पता होना चाहिए एक दिन में कितने मिनट होते हैं। देखो बेटा सबसे पहले तो हमें ये पता है एक दिन में जो होते हैं 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। अब एक दिन में हम क्या निकालेंगे, मिनट। एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 24 छक्के 144, 1440 क्या हो जाएंगी मिनट। किसमें, एक दिन में कितने मिनट हो जाएंगी, 1440। निकाल दो, 30/1440 गुणा 100, जीरो से जीरो, 3 से काट दू, 3 भाई 30, 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24, यानी कि ये हो जाएगा 100/48। किससे काट दो थे, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि मल्टीप्लाई बाई क्या है 10। 10 ही तो बचाता है यहाँ पे, ठीक। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये आ गया 125/6। 6 का क्या लगा दो, 125 में 6 का भाग लगा देता हूं मैं,
अगर हम 125 में 6 का भाग लगाएंगे, हाँ, 2500 का 100, 25 पंजे 125। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या बेटा हमने? कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की गड़बड़ी तो नहीं है? यानी कि यहाँ पे ये कट गया था। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है मुझे। इस कैलकुलेशन को दोबारा करते हैं हम लोग। देखो, यानी कि 30 बटा डायरेक्ट कर लो, 24 गुणा 60 मल्टीप्लाई बाई 100, इजी हो जाएगा। 30 दूनी 60, इससे ये कट गया कितने बार 50, यानी कि आ गया 50 बट्टा 24, यानी कि ये आ गया 25 बट्टा 12। 12 का क्या लगा दो भाग, 12 दूनी 24, पॉइंट लगाया कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ये हो जाएगा आपका 0 बढ़ाया यानी कि 2.083%। सॉरी बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी और कुछ नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे इजीली निकलना था, ठीक है। अब ये मैं सोचने लग गया ना कि सर को आया नहीं। देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2 टन का कितना प्रतिशत 400 ग्राम है? हमें बताना है ये 400 ग्राम है किसका, 2 टन का कितना प्रतिशत है। आपको पता होगा कि 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो बेटा 2 टन में क्या हो जाएगा 2000 किलोग्राम। 1 टन में जो होते हैं भैया वो 1000 किलोग्राम होते हैं, और 2 टन में हो जाएंगे आपके 2000 किलोग्राम। क्लियर है? अब क्या निकाल दो, अब ये हो जाएगा 400 बटा 2000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 20%। कितना आएगा 20%। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत है क्या? तो बेटा हमारा अब ये हमारा टाइप फर्स्ट कंप्लीट फिनिश हो गया, ठीक है। अब देखो टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो 2 लोग हैं, मैंने मान लिया एक ए है और दूसरा बी है। थोड़ा आप ध्यान से देखना, अगर मैं 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करूंगा, तुलना करूंगा, तो कोई एक ज्यादा होगा, बड़ा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैंने मान लिया ये ए इस बी से x% अधिक है, ऊपर चल जा रहा है तो अधिक है, नीचे चल जा रहा है तो कम है। ये ए इस बी से x% अधिक है, तो ऑब्वियसली बेटा तो ये कम होगा। कितने प्रतिशत ये कहता है कम। अब देखो बेटा कितने प्रतिशत क्या है कम, तो फॉर्मूला हो जाएगा x/100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100। यहां पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट और बन सकता है, क्या, फिर से 2 लोग हैं ए और बी। अगर ये ए किससे, इस बी से, जो यहां पर अधिक था वो यहां पर क्या हो गया कम। कितना कम, x%। अगर ये कम है तो फिर बेटा ये क्या होगा, कितने प्रतिशत कैसा होगा अधिक, ये कैसा हो जाएगा कितने प्रतिशत अधिक। तो यहां से जो फॉर्मूला आपका बनके तैयार हो जाएगा, अब देखना यहां पर x ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर जो 100 प्लस हो रहा है क्योंकि ये अधिक है तब प्लस हो रहा है, अब ये कम है तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से 100 माइनस, 100 में से x क्या हो जाएगा माइनस और मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? नोट करो इसे। बस यही 2 फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं, x/100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100 और x/100 माइनस x मल्टीप्लाई बाई 100। नोट कर लो जल्दी, रफ कर दो। देखो अब इस टाइप से रिलेटेड अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लगा हुआ है कि राम की आय श्याम से 25% अधिक है। देखो 2 लोग हैं, कितने लोग हैं 2, पहला है राम
और दूसरा है श्याम। इस राम की आय इस श्याम से कितनी अधिक है? 25% कैसी है? अधिक। अगर ये राम भैया अधिक है तो श्याम कैसा होगा? कम। वो कितना कम है ये हमें फाइंड करना है। देखो 25% अधिक है तो 25 बट्टा फॉर्मूला क्या था? x अपॉन 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 100, यही तो फॉर्मूला था। अब x की जगह क्या आ गया? 25, तो क्या 25 अपॉन 100 प्लस 25 गुणा 100, चीजें वही हो जाएंगी। देखो बेटा 25 बटा 125 गुणा 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10। कितने प्रतिशत कम है बेटा? 20%। चीजें सब वही है, कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर है? रफ कर दूं? देखो क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने लगा हुआ है। यदि ए की लंबाई बी से 20% कम है, किसकी? इस ए की लंबाई इस बी से कितनी कम है? 20% कैसी है? कम। अगर भैया ये इससे कम है तो ये इससे कैसा होगा? अधिक। ये कम है तो ये कैसा होगा? अधिक। अगर अधिक होगा तो फॉर्मूला क्या था? x बटा 100 माइनस एक्स गुणा 100, यही तो था। x से क्या रखोगे? 20 बटा 100 माइनस 20 गुणा 100, यानी कि बेटा 20 बटा 80 गुणा 100। 20 चौका 80, 4 से ये कट जाए कितने बार? कितनी अधिक है ये? 25%। क्लियर है? नोट करो जल्दी। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? देखो बेटा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। अब चीनी के जो मूल्य में वृद्धि कितनी हो रही है? 20% की। देखो वृद्धि हो रही है तो चीजें तो वही होगी। फॉर्मूला क्या होगा? x बटा 100 प्लस एक्स गुणा 100। तो बेटा जब वृद्धि होगी तो नीचे क्या होगा? प्लस। जब कमी होगी तो नीचे क्या होगा? माइनस। अब ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट की? 20%। लगा दो 20 बटा 100 प्लस 20 गुणा 100, यानी कि 20 बटा 120 गुणा 100। 0 से 0, 2 छक्के 12, 2 3 6, ये क्या हो जाएगा आपका? 50 बार, यानी कि 16 सही 2 बट्टा 3%। आंसर क्या आएगा आपका? 16 सही 2 बट्टा 3%। नोट करो। अब कर दूं? देखो बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, फिर से चीजें वही आ गई। इस ए का वेतन किससे? इस बी के वेतन से क्या है? कम है। कितना? 40% कम है। अगर इस ए का वेतन इस बी के वेतन से 40% कम है तो अधिक किसका होगा? बी का। जो अधिक होगा वही तो निकालना है। तो क्या होगा? 40 बट्टे 100 माइनस 40 गुणा 100, 40 बटा 60 गुणा 100, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यानी कि 200 बटा 3। ये हो जाएगा आपका 66 सही 3 छक्के 18, 2 बटा 3%। 66 सही 2 बटा 3%। नोट करो जल्दी। क्लियर है? अब कर दूं? अब देखो बेटा यहां अब आपके सामने एक टाइप है। जो ये टाइप है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये आपके सामने बेटा लिखा हुआ है कि यदि एक कॉलेज में एक विद्यार्थी x% अंक पाता है, आपके सामने लिखा हुआ है यदि एक कॉलेज में एक विद्यार्थी x% अंक पाता है और वह ए अंकों से फेल हो जाता है, और वह ए अंकों से फेल हो जाता है,
जबकि एक अन्य विद्यार्थी 22% अंक पाता है और पास होने से बी अंक अधिक ले आता है। देखो बेटा, एक चीज आप हमेशा याद रखोगे, अगर ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, यहां भी ए और बी दो लोग हैं, यहां भी ए और बी दो लोग हैं, और यहां भी ए और बी दो लोग हैं। देखो, अगर ए हो रहा है फेल, कैसा हो रहा है, फेल, और बी हो रहा है पास, ए हो रहा है फेल, बी हो रहा है पास, और ए हो रहा है पास और बी भी हो रहा है पास। ए हो रहा है अगर बेटा फेल और बी भी कैसा हो रहा है, फेल, और अगर ए हो रहा है फेल और बी हो रहा है पास। देखो, मेरा कहने का मतलब यह है, अगर एक हो रहा हो फेल और दूसरा हो रहा हो पास तो चिन्ह आएगा प्लस का। अगर दोनों हो रहे हैं पास तो भी चिन्ह माइनस का, दोनों हो रहे हैं फेल तो भी चिन्ह माइनस का, एक फेल एक पास तो चिन्ह आएगा आपका प्लस का। क्लियर है? केवल आपको इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। अब देखो, टाइप आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब आपके सामने लगा हुआ है। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक पाता है, तो बेटा दो विद्यार्थी हैं, पहला विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी। यदि एक परीक्षा में ये एक विद्यार्थी जो अंक लेके आता है, वो कितने अंक लेके आता है, 40%, और वह 15 अंकों से फेल हो जाता है। ये वाला विद्यार्थी 40% अंक पाता है और फिर भी 15 अंकों से क्या हो जाता है, फेल। लेकिन एक अन्य विद्यार्थी 45% अंक पाता है, जो दूसरा विद्यार्थी है वो अंक कितने पाता है, 45%, और वह पास होने से 15 अंक अधिक ले आता है। पास होने से भी 15 अंक कैसे ले आता है, अधिक, यानी पास तो ये हो गया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना करना क्या है। अच्छा, ये दोनों चीजें किसमें है, परसेंट में। एक फेल है और दूसरा कैसा है, पास। अगर एक फेल और दूसरा पास है तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। 15 और 15 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, नहीं आएगा? अच्छा, परसेंट ये 40% है, ये 45% है, दोनों परसेंट में डिफरेंस कितने का है, तो आप कह दोगे सर 5% का। जो 5% का डिफरेंस है वही तो 30 है, जो 5% का डिफरेंस है वही तो 30 है। अगर मैं परसेंट हटाऊंगा तो बटा में कितना आएगा, 100। किसके बराबर होगा, 30 के। अच्छा, 5 का जो 30 है कितने गुना है, 6 गुना। इस 100 का 6 गुना क्या हो जाएगा, 600। तो जो परीक्षा है वो कितने अंक की होगी, 600 अंक की। क्लियर है? नोट करो। अब देखो बेटा, आप